दुनिया की शुरुआत से एक बात ऐसी रही है जिसे इंसान ने जाना भी और उससे डरता भी रहा। वो बात थी हिंसा। लेकिन ये साधारण हिंसा नहीं थी। ये तलवार या युद्ध की हिंसा नहीं। ये थी दिलों के भीतर जन्म लेने वाली हिंसा। रेने गिरार्ड कहते हैं, अगर आप इंसान को समझना चाहते हैं तो ये मत देखिए कि वो क्या बोलता है, ये देखिए कि वो किस से और क्यों लड़ता है। हम सोचते हैं हम तर्क से जीते हैं, कानून से समाज चलाते हैं, नैतिकता से सही गलत तय करते हैं। लेकिन गिरार्ड एक असहज सवाल पूछते हैं, अगर ऐसा है तो इतिहास इतना रक्तरंजित क्यों है? सभ्यता की चमक और उसके नीचे छुपा अंधेरा। हर सभ्यता अपने बारे में कहती है, हम सभ्य हैं, हम प्रगतिशील हैं, हम दूसरों से बेहतर हैं। लेकिन हर सभ्यता के नीचे एक लाश दबी होती है, कभी किसी एक इंसान की, कभी किसी पूरे समूह की। गिरार्ड कहते हैं, सभ्यता हिंसा को खत्म नहीं करती, वो सिर्फ उसे छुपाना सीख लेती है। और यही छुपा हुआ सच इस किताब का केंद्र है। ये किताब क्या नहीं है? ये किताब सिर्फ धर्म की नहीं है, ये सिर्फ दर्शन की नहीं है, ये सिर्फ मनोविज्ञान की भी नहीं। ये किताब है मानव स्वभाव की नंगी सच्चाई। ये हमें ये नहीं बताती कि हम कैसे अच्छे बने, ये बताती है कि हम असल में हैं कैसे। लेखक क्यों अलग हैं? रेने गिरार्ड कोई साधारण विचारक नहीं थे। उन्होंने साहित्य पढ़ा, शेक्सपियर, दोस्तोयेव्स्की, सर्वांतिस। उन्होंने देखा सभी महान कहानियों में लड़ाई बाहर नहीं अंदर होती है। उन्होंने पूछा, लोग एक दूसरे जैसे क्यों बनना चाहते हैं? और वहीं से एक खतरनाक खोज शुरू हुई। मनुष्य अकेले इच्छा नहीं करता। ये बात ध्यान से सुनिए, मनुष्य कभी अकेले इच्छा नहीं करता। हम ये नहीं तय करते कि हमें क्या चाहिए, हम ये देखते हैं दूसरा क्या चाहता है। एक बच्चा पार्क में बैठा है, उसके सामने बहुत सारे खिलौने हैं, वो शांत है। दूसरा बच्चा आता है और एक खिलौना उठाता है। अब पहला बच्चा उसी खिलौने के लिए रोने लगता है। वो खिलौना खास नहीं था, वो खास बना क्योंकि किसी और ने उसे चाहा। गिरार्ड इसे कहते हैं मिमेटिक डिजायर, यानी नकल से पैदा हुई इच्छा। यहीं से शुरू होती है परेशानी। जब दो लोग एक ही चीज चाहते हैं तो वे एक दूसरे के लिए रुकावट बन जाते हैं। अब सामने वाला सिर्फ इंसान नहीं रहता, वो दुश्मन बन जाता है। और ध्यान दीजिए, लड़ाई चीज के लिए नहीं होती, लड़ाई होती है एक दूसरे को हराने के लिए। समाज कैसे बीमार होता है? अब इस इच्छा को एक इंसान तक सीमित मत रखिए, पूरे समाज की कल्पना कीजिए। हर कोई हर किसी जैसा बनना चाहता है, सब एक दूसरे की नकल करते हैं, रुतबा, पैसा, पहचान, सम्मान। नतीजा, हर कोई हर किसी से टकराता है। इसे गिरार्ड कहते हैं सामाजिक बुखार, जहां फर्क मिट जाता है और टकराव बढ़ जाता है। संकट का पल जब समाज इस हालत में पहुंच जाता है तो अराजकता फैलती है। कोई किसी पर भरोसा नहीं करता, डर, अफवाह, गुस्सा। और तभी एक अजीब चीज होती है, भीड़ एक दिशा में देखने लगती है। वही दोषी है किसी एक व्यक्ति की तरफ उंगली उठती है। वो अलग होता है, कमजोर होता है, अकेला होता है। और अचानक सभी को लगता है यही वजह है, यही कारण है हमारी परेशानी का। भीड़ को एक नाम मिल जाता है। यहीं से जन्म लेती है बलि। उस एक को निकाल दिया जाता है, मार दिया जाता है, चुप करा दिया जाता है। और आश्चर्य, हिंसा रुक जाती है, समाज शांत हो जाता है। गिरार्ड कहते हैं यही पल सभ्यता का जन्म है। लेकिन सवाल यह है, क्या वो व्यक्ति सच में दोषी था या वो सिर्फ सबसे आसान शिकार था? हमने देखा मनुष्य अपनी इच्छा खुद पैदा नहीं करता, वो सीखता है। और अब यहीं से एक बहुत गहरी समस्या शुरू होती है। इच्छा तीन लोगों का खेल है। हम सोचते हैं इच्छा मेरे और वस्तु के बीच होती है, लेकिन गिरार्ड कहते हैं नहीं, इच्छा हमेशा तीन लोगों का खेल है। मैं, वो व्यक्ति जिसे मैं देख रहा हूं, वो चीज जिसे हम दोनों चाहते हैं बीच में खड़ा होता है। मॉडल जिसे देखकर मैं चाहना सीखता हूं,
मॉडल कब दुश्मन बन जाता है? शुरू में मॉडल प्रेरणा देता है, वो आदर्श लगता है, लेकिन जैसे ही वो चीज हम दोनों के लिए सीमित हो जाती है, मॉडल रुकावट बन जाता है। अब मैं उससे सीखना नहीं चाहता, अब मैं उसे हटाना चाहता हूं। भाई से दुश्मन तक। दो भाई एक ही घर में पले हैं, एक सफल होता है, दूसरा खुद को छोटा महसूस करता है। छोटा भाई वही बनना चाहता है जो बड़ा है, पर वो बन नहीं पाता। धीरे धीरे प्रशंसा ईर्ष्या में बदल जाती है और एक दिन नफरत में। गिराड कहते हैं सबसे गहरी दुश्मनी सबसे ज्यादा समान लोगों के बीच होती है। प्रेम भी नकल से पैदा होता है। अब ये समझिए, ये सिद्धांत सिर्फ नफरत पर लागू नहीं होता। हम प्रेम भी नकल से करते हैं। जिसे सब चाहते हैं वो और भी चाहा जाता है, जिसे कोई नहीं चाहता वो अदृश्य हो जाता है। इसीलिए प्रसिद्ध लोग और ज्यादा प्रसिद्ध होते जाते हैं। सोशल मीडिया नकल की फैक्ट्री। आज सोशल मीडिया मिमेटिक डिजायर की सबसे बड़ी मशीन है। हम स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं किसके पास क्या है, कौन कहां जा रहा है, कौन कितना खुश दिख रहा है, और अचानक हम अपनी जिंदगी कम लगने लगती है। तुलना से जन्म लेता है दुख। गिराड कहते हैं इच्छा जब तुलना से पैदा होती है तो संतोष कभी नहीं आता, क्योंकि हम चीज नहीं चाहते, हम दूसरे की जगह चाहते हैं। रिश्ते क्यों टूटते हैं? दो दोस्त एक ही चीज चाहते हैं, सम्मान, पहचान, प्यार। शुरू में वे साथ बढ़ते हैं, फिर एक थोड़ा आगे निकल जाता है। अब दूरी आती है, खामोशी आती है, और फिर टकराव। आधुनिक दुनिया की बीमारी। आज की दुनिया हिंसा से नहीं डरती, वो तुलना से बीमार है। हर कोई किसी और जैसा बनना चाहता है, और यही अंदर ही अंदर आग बन जाता है। मिमेटिक संकट। जब पूरा समाज इसी आग में जलने लगता है तो गिराड कहते हैं मिमेटिक संकट आता है, जहां कानून कमजोर पड़ जाता है, नैतिकता धुंधली हो जाती है, और तब समाज किसी एक दोषी को ढूंढता है। जब कोई समाज लंबे समय तक ईर्ष्या, तुलना और टकराव में जीता है तो एक दिन वो थक जाता है। लोग नहीं जानते कि समस्या कहां है, लेकिन वे ये जरूर जानते हैं कुछ बहुत गलत है। संकट का माहौल। चारों तरफ डर होता है, अफवाहें फैलती हैं, छोटी बात पर झगड़े होते हैं, हर कोई किसी न किसी से नाराज होता है, और सबसे खतरनाक बात, कोई भी खुद को दोषी नहीं मानता। दोष किस पर जाए? ऐसे समय में समाज को एक उत्तर चाहिए, एक नाम, एक चेहरा, क्योंकि बिना कारण के हिंसा सहन नहीं होती। उंगली उठती है तभी भीड़ की नजर एक दिशा में टिक जाती है। वो व्यक्ति अलग होता है, कमजोर होता है, कम बोलता है या बहुत ज्यादा बोलता है, या समाज के नियमों में फिट नहीं बैठता, वो थोड़ा सा अलग होता है, और यही काफी होता है। कहानी अचानक साफ हो जाती है। भीड़ कहती है यही वजह है, इसी ने बिगाड़ा है सब, अगर ये हट जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कोई सबूत नहीं चाहिए, सिर्फ सहमति चाहिए। हिंसा का पवित्र रूप। जब सब एक साथ एक ही व्यक्ति को दोषी मान लेते हैं तो हिंसा हिंसा नहीं लगती, वो लगती है न्याय, वो लगती है शुद्धिकरण। गिराड कहते हैं यही हिंसा पवित्र बन जाती है। बलि और शांति। उस व्यक्ति को निकाल दिया जाता है, या मार दिया जाता है, या सामाजिक रूप से मिटा दिया जाता है, और फिर एक अजीब शांति आती है। लोग कहते हैं देखो अब सब ठीक है, झगड़े रुक जाते हैं, डर कम हो जाता है। समाज क्या सीखता है? समाज ये नहीं कहता हम गलत थे, समाज कहता है बलि जरूरी थी, और यहीं से एक खतरनाक सीख जन्म लेती है। शांति के लिए किसी एक का नाश आवश्यक है। यही है स्केपगोट मैकेनिज्म। रेने गिराड इसे कहते हैं स्केपगोट मैकेनिज्म, एक ऐसी प्रक्रिया जो सदियों से सभ्यताओं को चला रही है, बिना जाने बिना माने, बलि से धर्म तक। समय के साथ लोग भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति निर्दोष था, याद रह जाता है सिर्फ शांति, और फिर उस बलि के चारों ओर कहानी बनती है।
मिथक, धर्म, अनुष्ठान। पीड़ित कैसे राक्षस बनता है? कहानियां कहती हैं वो दानव था, वो पापी था, वो अशुद्ध था। क्यों? क्योंकि अगर वो निर्दोष हुआ तो समाज दोषी बन जाएगा, और ये कोई समाज स्वीकार नहीं कर सकता। इतिहास की दोहराव वाली कहानी। इसीलिए हर सभ्यता में एक जैसी कहानियां मिलती हैं। किसी राक्षस को मारना, किसी दोषी को निकालना, किसी बलि से शांति पाना। गिराड कहते हैं ये कहानियां इतिहास नहीं, स्वयं को सही ठहराने की कोशिश है। अब एक सवाल, अगर सारी दुनिया यही करती आई है तो क्या कभी किसी ने इस झूठ को पहचाना? अब तक हमने सुना, जब समाज संकट में होता है तो वो एक व्यक्ति को दोषी बनाता है, उसे हटाकर शांति पा लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी अब शुरू होती है। हिंसा को कहानी क्यों चाहिए? जब कोई समाज किसी निर्दोष को मार देता है तो उसके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। अगर वो माने कि पीड़ित निर्दोष था तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि हम हत्यारे हैं, और ये किसी भी समाज के लिए असहनीय सत्य है। यहीं जन्म लेता है मिथक। इसलिए समाज हिंसा को कहानी में बदल देता है। एक ऐसी कहानी जिसमें पीड़ित दोषी होता है और भीड़ न्याय करने वाली। मिथक क्या करता है? मिथक कहता है वो व्यक्ति असामान्य था, वो अशुभ था, वो देवताओं को नाराज कर रहा था। उसकी वजह से महामारी आई, उसकी वजह से अकाल पड़ा। इस तरह समाज अपने अपराध को कर्तव्य बना देता है। देवता कैसे पैदा होते हैं? गिराड एक चौंकाने वाली बात कहते हैं। कई बार वही मारा गया व्यक्ति बाद में देवता बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मौत के बाद शांति आई, समाज को लगा उसमें शक्ति थी। डर और कृतज्ञता मिलकर पूजा बन जाते हैं राक्षस और देवता, एक ही स्रोत। ध्यान से समझिए, मिथकों में कई पात्र कभी राक्षस होते हैं तो कभी देवता। गिराड कहते हैं ये कोई संयोग नहीं, ये वही व्यक्ति है जिसे पहले दोषी ठहराया गया और बाद में पवित्र बना दिया गया। मिथक हमेशा किसकी तरफ होता है? मिथक कभी नहीं पूछता क्या वो निर्दोष था। मिथक पूछता है हमने उसे क्यों मारा, और जवाब देता है क्योंकि वो बुरा था। हमेशा भीड़ की भाषा। मिथक भीड़ की भाषा बोलता है। भीड़ कभी गलत नहीं होती, भीड़ कभी हिंसक नहीं होती। गलत हमेशा वो एक होता है। क्यों सारे मिथक एक जैसे लगते हैं? दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग भाषाएं, अलग देवता, अलग कहानियां, लेकिन पैटर्न एक जैसा। क्यों? क्योंकि हिंसा का तरीका हर जगह एक जैसा है। मिथक बनाम इतिहास। मिथक घटना को नहीं बताता, मिथक घटना को छुपाता है। वो सच को धार्मिक भाषा में लपेट देता है ताकि कोई सवाल ना पूछे। लेकिन क्या कोई अपवाद है? यहां पर रेने गिराड एक बहुत बड़ा दावा करते हैं। वो कहते हैं इतिहास में एक परंपरा ऐसी है जो मिथक जैसी नहीं है, जो भीड़ की नहीं, पीड़ित की आवाज सुनाती है। और यही मोड़ इस किताब को खतरनाक बना देता है। अब तक हमने कड़वा सच सुना, सभ्यताएं हिंसा पर खड़ी हैं, मिथक उस हिंसा को पवित्र बना देते हैं। लेकिन अब हम एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां कहानी अचानक बदल जाती है। एक अलग तरह की आवाज। रेने गिराड कहते हैं इतिहास में एक परंपरा ऐसी है जो मिथक की तरह हिंसा को ढंकती नहीं बल्कि उसे उजागर करती है। वो परंपरा है बाइबिल की परंपरा। मिथक और बाइबिल में फर्क। मिथक कहते हैं भीड़ सही थी, बाइबिल पूछती है भीड़ ने क्या किया। मिथक कहते हैं पीड़ित दोषी था, बाइबिल कहती है पीड़ित निर्दोष था। ये फर्क छोटा नहीं है, ये फर्क सभ्यता को हिला देता है। पहली कहानी, हाबिल। कहानी बहुत सरल है। दो भाई, कैन और हाबिल। एक की बलि स्वीकार होती है, दूसरे की नहीं। ईर्ष्या पैदा होती है, गुस्सा बढ़ता है और कैन अपने भाई को मार देता है। अब ध्यान दीजिए, कहानी कैन को नायक नहीं बनाती। वो कहती है भाई का खून धरती से चिल्ला रहा है। पीड़ित पहली बार बोलता है। मिथक यहां क्या करता? अगर ये मिथक होती तो कहानी कहती हाबिल में कोई दोष था, उसकी वजह से संकट आया। लेकिन बाइबिल ऐसा नहीं करती।
वो हत्यारे को ही दोषी ठहराती है। यूसुफ की कहानी। यूसुफ अपने भाइयों से अलग था। उसका सपना, उसका आत्मविश्वास। भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंक दिया, गुलाम बना दिया। भीड़ यानी भाई एक मत थे। लेकिन कहानी यूसुफ को दोषी नहीं बनाती। वो कहती है ईर्ष्या ने अपराध कराया। अय्यूब, निर्दोष पीड़ा। अय्यूब कोई अपराध नहीं करता, फिर भी बीमारी, हानि, दुख। दोस्त आते हैं और कहते हैं जरूर तुमने कुछ गलत किया होगा। यही है स्केपगोट की भाषा। लेकिन बाइबल दोस्तों को गलत ठहराती है, पीड़ित निर्दोष रहता है। ये बदलाव खतरनाक क्यों है? क्योंकि जब पीड़ित निर्दोष होता है तो समाज दोषी बनता है, और समाज ये सुनना नहीं चाहता। अंतिम उदाहरण, यीशु। गिरार कहते हैं यीशु की कहानी स्केपगोट मैकेनिज्म को पूरी तरह नंगा कर देती है। भीड़, आरोप, झूठे गवाह, सार्वजनिक हिंसा, सब कुछ मौजूद है। लेकिन फर्क यह है, ये कहानी कभी नहीं कहती वो दोषी था। ये कहती है उसे इसलिए मारा गया क्योंकि वो निर्दोष था। वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु के शब्द, हे पिता इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये वाक्य पूरे मानव इतिहास पर एक सवाल है। मिथक का अंत। गिरार्ड कहते हैं यीशु की कहानी के बाद स्केपगोट मैकेनिज्म हमेशा के लिए बेनकाब हो गया। अब हिंसा को पवित्र कहना मुश्किल हो गया। लेकिन यहां एक नई समस्या शुरू होती है। जब कोई बड़ा सच दुनिया के सामने आ जाता है तो दुनिया पहले जैसी नहीं रहती। रेने गिरार्ड कहते हैं यीशु की कहानी के बाद मानवता एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां से वापसी संभव नहीं थी। पहले क्या होता था? पहले समाज संकट में पड़ता था, एक बलि देता था, शांति पा लेता था, और फिर सब भूल जाता था। हिंसा धार्मिक बन जाती थी, न्याय कहलाती थी। लेकिन अब पीड़ित की आवाज सुनी जा चुकी है। अब हम जानते हैं जिसे मारा गया वो शायद निर्दोष था, और यही ज्ञान सब कुछ बदल देता है। स्केपगोट अब क्यों असफल होने लगा? गिरार्ड कहते हैं अब जब भी समाज किसी एक को दोषी ठहराता है तो भीतर कहीं एक सवाल उठता है, अगर वो निर्दोष हुआ तो? ये सवाल हिंसा को कमजोर कर देता है। बलि देने से अब वही शांति नहीं मिलती। आधुनिक दुनिया की बेचैनी। आज की दुनिया पहले से ज्यादा हिंसक नहीं, लेकिन ज्यादा अस्थिर है। क्यों? क्योंकि पुराने तरीके काम नहीं कर रहे और नए तरीके हम जानते नहीं। कानून और मीडिया। आज हम न्यायालय बनाते हैं, कानून बनाते हैं, मीडिया बनाते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, अक्सर भीड़ की मानसिकता यहां भी घुस जाती है। फैसला पहले हो जाता है, सबूत बाद में ढूंढे जाते हैं। सोशल मीडिया, डिजिटल बलि। आज किसी को मारना जरूरी नहीं, उसे चरित्रहीन घोषित कर दीजिए, अकेला कर दीजिए, चुप करा दीजिए। भीड़ आज भी वही है, सिर्फ हथियार बदल गए हैं। पीड़ित कौन है, तय कौन करता है? गिरार्ड चेतावनी देते हैं आज हर कोई खुद को पीड़ित कहता है, और जब सब पीड़ित बन जाते हैं तो असली पीड़ा अदृश्य हो जाती है। हिंसा का नया रूप। अब हिंसा खुली नहीं होती, वो होती है शब्दों में, आरोपों में, बहिष्कार में, अपमान में, और ये और भी खतरनाक है, सच का बोझ। गिरार्ड कहते हैं सच मुक्ति भी देता है और बोझ भी। अब हम अज्ञान का सहारा नहीं ले सकते। अब हम ये नहीं कह सकते हमें पता नहीं था। और यही मानवता की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब पुराने देवता चुप हो जाते हैं तो नए देवता जन्म लेते हैं। रेने गिरार्ड कहते हैं आधुनिक दुनिया कम धार्मिक नहीं हुई, वो सिर्फ अलग तरह से धार्मिक हो गई है। राजनीति एक नया धर्म। आज राजनीति सिर्फ शासन नहीं, ये पहचान है। लोग कहते हैं अगर तुम मेरे जैसे नहीं सोचते तो तुम दुश्मन हो। यही भाषा मिथक की भाषा है, दुश्मन का निर्माण। हर विचारधारा किसी न किसी को दोषी ठहराती है। पूंजीवाद बनाम समाजवाद, राष्ट्र बनाम राष्ट्र,
धर्म बनाम धर्म, विचार बनाम विचार। और हर बार अगर वे ना होते तो सब ठीक होता। युद्ध क्यों खत्म नहीं होते? गिरार्ड कहते हैं आधुनिक युद्ध पुराने युद्धों से ज्यादा खतरनाक हैं। क्यों? क्योंकि अब हम खुद को पूर्ण रूप से सही मानते हैं, और जब कोई खुद को पूरी तरह सही मान ले तो हिंसा असीमित हो जाती है। पीड़ित की प्रतिस्पर्धा। आज हर समूह कहता है हम सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। पीड़ा अब प्रतियोगिता बन गई है, और जो सबसे बड़ा पीड़ित वही सबसे ज्यादा नैतिक। ये भी एक नया मिथक है। मीडिया और नैतिक उन्माद। मीडिया अक्सर संकट को नहीं, दोषी को बेचता है। एक चेहरा, एक नाम, एक कहानी। भीड़ तुरंत तैयार हो जाती है। भीड़ अब भी भीड़ है। तकनीक बदल गई है, भाषा बदल गई है, लेकिन भीड़ अब भी भीड़ है। वो सोचती नहीं, वो चुनती नहीं, वो अनुकरण करती है। अच्छाई के नाम पर हिंसा। सबसे खतरनाक हिंसा वो होती है जो खुद को अच्छी मानती है। जब हिंसा नैतिक बन जाती है तो वो रुकती नहीं। और अब हम एक अंतिम प्रश्न के करीब हैं। अब तक हमने सुना मानव इतिहास मिमेटिक इच्छा, ईर्ष्या और स्केपगोट के चक्र से भरा है। लेकिन रेने गिरार्ड एक आशा की किरण दिखाते हैं। वो कहते हैं जहां पीड़ित की आवाज सुनी जाती है वहां हिंसा असली रूप में नहीं टिक सकती। पहला कदम, जागरूकता। हिंसा के चक्र से बाहर निकलने के लिए सबसे पहला कदम है जागरूक होना। जब हम पहचान लें हमारी इच्छाएं नकल से बन रही हैं, हमारी ईर्ष्या हिंसा को जन्म दे रही है, किसी निर्दोष को दोषी ठहराना गलत है, तो हम पहली दीवार तोड़ सकते हैं। दूसरा कदम, अनुकरण से प्रेम। गिरार्ड कहते हैं अगर हम दूसरों की नकल केवल विरोध या ईर्ष्या के लिए नहीं बल्कि सीखने और प्रेम के लिए करें तो मिमेटिक इच्छा सकारात्मक हो जाती है। यानी हम दूसरों के उदाहरण से प्रेरित होकर अच्छाई की ओर बढ़ सकते हैं, हिंसा की ओर नहीं। तीसरा कदम, निर्दोष को सुनना। पुराने मिथक में पीड़ित हमेशा चुप रहता था। भीड़ उसकी आवाज दबा देती थी। अब हम सुन सकते हैं, हम न्याय कर सकते हैं, हम सही गलत पहचान सकते हैं। गिरार्ड कहते हैं पीड़ित की सुनवाई करना ही हिंसा को रोकता है। चौथा कदम, क्षमा और सहानुभूति। जब हम दूसरों के दर्द को समझते हैं, जब हम क्षमा का अभ्यास करते हैं, तो समाज में बलि की जरूरत कम हो जाती है। शांति का मतलब अब केवल डर से नहीं है, बल्कि सहानुभूति और समझ से बनती है। आधुनिक दुनिया में प्रयोग। सोशल मीडिया, राजनीति और व्यक्तिगत रिश्तों में यदि हम इन 4 कदमों को अपनाएं, नकल की इच्छा पर ध्यान दें, ईर्ष्या को समझें, निर्दोष की आवाज सुनें, क्षमा और सहानुभूति अपनाएं, तो हम अपने आप हिंसा के चक्र को तोड़ सकते हैं। अंतिम संदेश। गिरार्ड हमें चेतावनी भी देते हैं। सत्य जानने के बाद अनदेखा करना आसान नहीं, लेकिन वही सच मुक्ति भी देता है। यदि हम सच की हिम्मत रखते हैं, पीड़ित की सुनवाई करते हैं और अनुकरण से प्रेम फैलाते हैं, तो हम मानव इतिहास के सबसे खतरनाक चक्र से बाहर निकल सकते हैं। और यही है थिंग्स हिडन सिंस द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड की कहानी। ये किताब हमें केवल इतिहास नहीं दिखाती, ये हमें स्वयं की जिम्मेदारी और संभावनाएं भी दिखाती हैं। अब आप सोच सकते हैं, क्या मैं भी अपने जीवन में मिमेटिक इच्छा और ईर्ष्या को पहचान सकता हूं? क्या मैं भी पीड़ित की सुनवाई करके शांति और न्याय का हिस्सा बन सकता हूं? रेने गिरार्ड का यह संदेश सदियों तक छुपा रहा, लेकिन अब हमें इसे सुनने और समझने का अवसर मिला है।